प्यारे बच्चों, पुनः आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बेटे, हम पिछली एक्सरसाइज में आपको टॉपिक में हमने क्या बताया था कि 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक आगे जो क्वेश्चन है इसमें 7, 8, 9, 10 जो भी हैं काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आसानी से सीखिए। बहुत सिंपल तरीका हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि वह बिंदु बताओ जिस वक्र पर, ये वक्र दे रखा है y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है? समांतर है। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसीलिए मैं बेटे पूरी एक्सरसाइज के सूत्रों को एक साथ स्टार्टिंग में बता देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। यहां पर क्या बोला है ना? यहां कोई बिंदु क्या होते हैं बेटे? x और y के मान। तो x और y के मान वैसे तो निकल नहीं आएंगे, अवकलन करके निकल आए। तो बेटे रास्ता क्या दिया है? रास्ता हमें दिया है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अगर आपने सूत्र याद किया है तो देखना, उसमें मैंने लिखा है अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो क्या होता है ना? अभी याद दिलाते हैं। जब बेटे हम आंसर देंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्यारे कि हमारा वक्र कितना है। वक्र है हमारा x³ माइनस 3x² माइनस के 9x प्लस के 7, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन क्या होगा बेटे? dy/dx। इसका अवकलन बताओ, nx की घात n-1 2 आ जाएगा बेटा, है ना? 3x² का क्या आएगा? nx की घात n-1, तो 1 आएगा घट के। 9x का अवकलन 1 आएगा और 7 का क्या आ जाएगा? 0। तो ये आ गया बेटा 3x² माइनस के 3 दूनी 6x और माइनस के 9, है ना? बात क्लियर हो गई। अब आपको ये बिंदु निकालने, बिंदु होते हैं x और y के मान। अब हमें रास्ता क्या दिया है? हमें रास्ता दिया है बेटा, चूंकि स्पर्श रेखा, सवाल में दिया है स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो अब याद करो, मैंने कुछ लिखाया था बेटा फॉर्मूले में, अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy/dx की वैल्यू क्या होती है? 0। यह है सूत्र। अब ये मान आप यहां से ये लगाइए, dy/dx की वैल्यू यही तो है बेटा, तो यहां लगाएंगे 3x² माइनस 6x माइनस के 9 इक्वल टू 0। बेटे 3 कॉमन आ जाएगा, तो x², 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और बराबर 0। 3 चला जाएगा बेटा 0 में। 3 कैसे फैक्टर करो? 2 आ जाए तो 3 एकन 3, तो 3 में से आप 1 घटा देना, -3 इक्वल टू 0। अब बेटे माइनस के 3x हो गए, माइनस माइनस प्लस के 1x हो गया, माइनस के 3 बराबर। इसमें और इसमें कॉमन क्या आ गया बेटा? x, तो x-3 पहला फैक्टर, 1 कॉमन ले लेना, x-3 दूसरा फैक्टर, तो एक फैक्टर बना x-3 और दूसरा बन गया x+1 बराबर 0। अब आप बताइए, अगर हम x-3 को बेटे 0 लें तो x की एक वैल्यू आएगी 3, x+1 को एक बार 0 लें तो x बराबर क्या आएगा? -1। तो x की कितनी वैल्यू आ गई? 2, तो y की वैल्यू भी 2 ही आएंगी। तो अब आप यहाँ पे लगाना x बराबर 3 कहां पर रखोगे? पर वक्र में रखना। वक्र कितना दे रखा है बेटा? y, ये रहा, है ना? y का मान यहीं से तो निकलेगा, तो मान लगाना यहाँ x की जगह 3 का क्यूब माइनस के 3 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर 9 इंटू कितना आएगा बेटा? 3 और प्लस के 7। समझ रहे बेटे? तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27, 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 प्लस के 7, इससे कट जाएगा, 7 में से 27 जाएंगे माइनस के 20। तो पहला बिंदु बना। पहला बिंदु कितना बनेगा? x की वैल्यू तो हो गई 3 और y की वैल्यू माइनस के 20। ये तुम्हारा हो गया पहला आंसर। ऐसे ही x बराबर -1 पर, है ना, y की वैल्यू निकालोगे -1, फिर यहाँ लगाओ तो कितना आएगा? -1 की घात 3 आएगा, फिर आएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर 9 इंटू -1 और माइनस के 7। सही है बेटे? प्लस है। -1 का 3 बार क्यों करेंगे? -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, ये माइनस के 3 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 9 × 9 प्लस के 7 कितना हो गया बेटा? 9 7 16, 16 में से 3 गए, कितने बचे? 13, 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 12। तो दूसरा जो बिंदु बन के तैयार हुआ वो होगा -1, 12। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, और ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। तो सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में क्या है?
स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 होगा, और dy अपॉन डी एक्स आप अवकलन करके कर लीजिए, फैक्टर करना आप जानते हैं, कर लेंगे आसानी से। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि 5 नंबर में आ जाए, ठीक है ना, तो आसानी से कर लो बेटा, है ना। अब इसी में जो तरीके हैं बेटे वो बदलते जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, क्वेश्चन ये काफी अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बिंदु बताओ, लेकिन वक्र चेंज हो गया प्यारे, आप y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल वर्ग, सही है ना बेटा। और वो ये कह रहा है जब स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा कितने बिंदु को मिलाने वाली रेखा, स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 व, है ना, 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, रेखा के समांतर है। सवाल पहले की तरह ही हल होगा, बस आपका बेटा थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया उसने, और ये मैंने सारी चीजें आपको पहले ही उसमें बेसिक रूल्स में बता चुका हूं मैं। अब आप बताइए, ये अगर आपका वक्र है तो आप कैसे इसको बेटा हल करोगे, ये बताओ मुझे। हेलो, हाँ ठीक है आ रहा हूं। हाँ भाई, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसका वक्र का अवकलन करने पर, तो वक्र का जब प्यारे अवकलन करोगे तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, y का तो हो गया dy अपॉन dx, है ना, इसका अवकलन करेंगे n x की घात बेटा n माइनस 1, और फिर दोबारा x का करेंगे 1 और 2 का 0, तो ये आएगा 2 और ये x माइनस 2 आ जाएगा, और इनटू में 1, तो फर्क तो पड़ा नहीं इस पे। अब आप ये देखो, सवाल ने आपको बोल रखा है कि स्पर्श रेखा, है ना, बिंदु 2,0 व 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, रेखा के समांतर है, सही है ना। तो बेटा अब यहां पे देखो समांतर है तो वही तरीका आएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 0, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 लेंगे तो dy अपॉन डी एक्स को यहां से 0 लगा दिया तो फिर गड़बड़ आ जाएगा मामला, है ना। अब आपको ये तरीका दिया है ये कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा समांतर, तो अब m कैसे निकालोगे बेटा आप, अब m दो बिंदु से निकालना है तो y1 माइनस y2 और बट्टे में x1 माइनस x2, है ना। तो ये बेटा x1, ये y1, ये x2, ये y2, दो बिंदु से m ऐसे निकलती है, समांतर होती हैं जब दो रेखाएं, तो मैंने बताया था m1 बराबर m2, ये m1 है हो जाएगी बेटा, और ये वाली क्या कहलाएगी हमारी m2। तो y1 का मान कितना हो गया बेटा यहाँ 0, और y2 का मान कितना आएगा 4, x1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 और x2 की कितनी है 4, तो ये आएगा माइनस के 4 बट्टे माइनस के 2, माइनस से माइनस काट देना, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा। तो देखो चूंकि समांतर है ना बेटा, रेखा के समांतर है, इसीलिए m1 बराबर हम क्या लेंगे m2, क्योंकि ये किसका प्रतिबंध होता है, समांतर का। जब दो रेखाएं समांतर हों, स्पर्श रेखा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, तो स्पर्श रेखा की m1 इसकी m2 के बराबर। तो बेटा m1 की वैल्यू कितनी है 2, कोष्टक में x माइनस 2, और m2 का मान कितना है हमारे पास 2, 2 से बेटा 2 ये क्या बार कटेगा एक बार, अब ये 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3, है ना। अब जब आपके पास x का मान 2 आ गया, अब हमें क्या चाहिए बेटा y, तो x बराबर 3, सही है ना, पर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y यहाँ वक्र से निकलेगा, तो मान लगा देना बेटा 3 माइनस 2 का होल वर्ग, तो y इज इक्वल टू 3 में से 2 गया 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1, तो बेटे बिंदु कितना प्राप्त हो जाएगा हमें बिंदु मिलेगा 3,1, दैट्स ऑल आंसर। कर सकते हैं हम आसानी से बड़ा, है ना। अब बेटे चलो बहुत अच्छे सवालों में गिने जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 था ये, ठीक है ना, सॉरी 8। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपने किताबों में पढ़ो क्या है, आपको बिंदु ही ज्ञात करना है, बस वक्र चेंज कर दिया है, वक्र कर दिया आपका x³ माइनस का 11x प्लस के 5, ठीक है ना बेटा। अब वो ये कह रहा है
स्पर्श रेखा, सही है ना, स्पर्श रेखा रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, ठीक है ना बेटा, x माइनस 11 के समांतर है, x माइनस 11 के समांतर है। तो भाई जब x माइनस 11 के समांतर है तो अब आप क्या करेंगे भाई यहाँ पे, अब सबसे पहले ये देखना है बेटा कि ये x माइनस 11 के समांतर है, तो हम क्या करें बताओ, वक्र का अवकलन करने पर तो भाई dy अपॉन dx, इसका अवकलन आएगा बेटा n x की घात बेटा n माइनस 1, 11x का 1 हो गया, 5 का हो गया बेटा 0, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 11 पक्का। अब आपको उसने किताब ने बोला हुआ है कि स्पर्श रेखा है ना बेटा, रेखा कितने के समांतर, रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 के समांतर है। मैंने नहीं बोला, सवाल ने बोला है। अब देखो बेटा पहले में m कैसे निकाला था हमने, उसमें कंडीशन थी, इसमें बेटा m कैसे निकाला गया, दूसरे वाले में m1 माइनस वो y1 माइनस y2 बट्टे x1 माइनस x2, इसमें कैसे आएगा m, इसमें m निकालने का तरीका होगा माइनस x का गुणांक, फॉर्मूले सारे लिखा चुका हूं मैं, और बट्टे में क्या आएगा बेटा y का गुणांक, है ना। तो आप लोग अगर देखें तो इस रेखा को इस टाइप से लिखना, x इधर तो रख लेना बेटा 0, y इधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस के 11, तो भाई माइनस x का गुणांक यहाँ पे कितना हो गया, x का गुणांक हो गया बेटा यहाँ 1, और y का गुणांक यहाँ पे कितना है माइनस के 1, इससे कट जाएगा। बात समझ में आ गई। तो बेटा देखो चूंकि रेखाएं समांतर हैं इसीलिए m1 बराबर m2, m1 बराबर m1 कितनी है, m1 बेटा ये होगी, सही है ना ये वाली, तो m1 ये कितनी होगी 3x स्क्वायर माइनस 11, और m2 कितनी है बेटा वो 1 है ना, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 11 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 12 हो जाएंगे, 3 का भाग दे देना, x स्क्वायर इक्वल टू बेटे 4, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस के 2। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर आप y निकालना, तो y यहां से ही निकलेगा बेटा, तो ये आएगा 2 का क्यूब माइनस के 11 इंटू 2 प्लस के 5, तो 2 का क्यूब 8 आ गया, 11 दूनी 22 प्लस के 5, 8 5 13 हो जाएंगे बेटे, जोड़ना घटाना आप जानते होगे, कितना आएगा बताओ यहाँ से, ये आ जाएगा 8 5 13, सही है ना, और 13 माइनस के 22, तो कितने आएंगे बेटे यहाँ से, ये आ जाएगा 9, वो भी माइनस का, तो पहला बिंदु कितना बन जाएगा आपका, पहला बिंदु बन जाएगा 2 माइनस के 9। फिर ऐसे ही बेटा x बराबर माइनस 2 पर, तो माइनस 2 पर निकालेंगे y की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर देना माइनस के 2 का होल क्यूब 11 इंटू माइनस 2 और प्लस के 5, सॉल्यूशन कर लोगे, दूसरा बिंदु बन जाएगा, पहले x का मान लगाते हैं फिर y का दूसरा मान। ये बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आप प्रैक्टिस करिए, और ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू।